तो वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज अपन पढ़ेंगे पोलियो। ठीक है, पोलियो को अपन और क्या बोलते हैं? पोलियोमाइलिटिस। यदि अपन इस वर्ड का थोड़ा सा डिवीजन करें तो पोलियो को अपन क्या कंसिडर करते हैं? ग्रे। ठीक है, और माइली को अपन क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। देखिए ग्रीक वर्ड में है ये, माइली को अपन क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और आइटिस शब्द जहां भी आता है, यानी कि आइटिस शब्द जहां भी लगता है तो अपन उसको कंसिडर करते हैं इन्फेक्शन में। ठीक है, तो पोलियोमाइलिटिस की अगर अपन बात करते हैं मोस्टली, तो पोलियोमाइलिटिस को अपन डिवाइड कर दिए तो क्या हुआ? स्पाइनल कॉर्ड इन्फेक्शन, यानी कि आइटिस शब्द जिसके भी पीछे लग रहा है अपन उसको क्या कंसिडर करेंगे कि ये इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन कोज कर रहा है। तो आइटिस, ये स्पाइनल कॉर्ड और ग्रे, यानी कि कहीं ना कहीं अपने को समझ में आ रहा है कि जो इन्फेक्शन होगा स्पाइनल कॉर्ड में उसको अपन बोलेंगे पोलियोमाइलिटिस। अब देखो पोलियोमाइलिटिस है वो किससे कोज होता है? ये कोज होता है पोलियो वायरस से। ठीक है, अब पोलियो वायरस क्या है? ये एक आरएनए वायरस है। ठीक है, आरएनए वायरस क्या होते हैं वो अपन एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब देखो अपन इसके बारे में बात करते हैं कि क्या होता है। इट इज ए वायरल डिजीज इन विच डिस्ट्रक्शन ऑफ द नर्व इन स्पाइनल कॉर्ड अकर्स। ठीक है, अब देखो ये एक वायरल डिजीज है इन विच डिस्ट्रक्शन ऑफ नर्व इन स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में नर्व होती है ना, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, यानी कि डैमेज हो जाती है। अब देखो ये अपना ब्रेन है, ये अपना स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, ये ब्रेन है, ये हेमिस्फीयर है। ठीक है, राइट हेमिस्फीयर है और लेफ्ट हेमिस्फीयर है। ठीक है, अब देखो ये अपना ब्रेन है और ये अपना स्पाइनल कॉर्ड है। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्व सिस्टम। ये क्या है? अपनी नर्व है। कौन सी है? मोटर नर्व है यहाँ से, और सेंसरी नर्व। तो मोटर और सेंसरी नर्व मिलकर क्या बनाते हैं? पीएनएस। पीएनएस मतलब क्या होता है? पेरिफेरल नर्व सिस्टम। अब देखो यदि वायरस, इस यहाँ पे क्या था कि इज अ वायरल डिजीज इन विच डिस्ट्रक्शन ऑफ द नर्व इन स्पाइनल कॉर्ड। यदि किसी भी मोटर में, यहाँ पे ये मोटर नर्व, किसी में भी डिस्ट्रक्शन हुआ या वायरस यहाँ तक पहुंचा तो क्या होगा? ये डैमेज हो जाएगी, और डैमेज हो जाएगी तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? इसी को डैमेज करना, कि स्पाइनल नर्व, मोटर नर्व को या सेंसरी को क्या करना, क्या होता है अपना? पोलियोमाइलिटिस। देखो वायरस एंटर इन द बॉडी थ्रोट माउथ एंड देन मल्टीपल इन द इंटेस्टाइन। देखो अब क्या करता है कि वायरस अपने माउथ के द्वारा बॉडी में एंटर कर जाता है। वो कैसे भी एंटर कर जाता होगा, लाइक कफिंग के द्वारा, या जो अपना फूड है, या फिर अपनी स्नीजिंग है, कि कोई जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है स्नीजिंग कर रहा है, कफिंग कर रहा है, या जो फूड है या जो वाटर है उनके द्वारा अपने माउथ से एंटर कर जाएगा। ठीक है, अब एंटर करने के बाद क्या होगा कि इंटेस्टाइन में मल्टीपल करता है। मल्टीपल का मतलब 1 से 2, 203 ये मल्टीपल करता रहता है, और उसके बाद में इंटेस्टाइन से मल्टीपल करने के बाद में कहाँ जाएगा? ब्लड में। अब ऑफ कोर्स ब्लड है तो स्पाइनल कॉर्ड में तो ब्लड जाएगा ही ना, तो ब्लड से कहाँ पहुंच जाएगा? ये स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचते क्या करेगा? इन्फेक्ट मोटर न्यूरॉन। ये स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचते क्या करेगा? मोटर न्यूरॉन को इन्फेक्ट करेगा। अब देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे समझने की बात है, यदि इन्फेक्ट हुए मोटर न्यूरॉन तो देखो किसी भी अपने बॉडी में किसी भी जगह अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो वहां पे क्या होता है? इम्यून रेस्पॉन्स होता है। इम्यून रेस्पॉन्स होता है। इम्यून रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है कि जो अपना इम्यून सिस्टम है ना, वो इम्यून रेस्पॉन्स देता है, तो वहां पे जो डैमेज सेल्स हुई है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो क्या होगा? यदि विक्टिम यानी जो पेशेंट है उसमें इम्यून रेस्पॉन्स होगा, जनरेट होगा, इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होने की वजह से क्या हो जाएगा? वहां पे इन्फ्लामेशन कोज हो जाएगा। क्योंकि ऑफ कोर्स देखो ना यार, जब यहाँ पे ये मोटर नर्व है, अगर ये इन्फेक्टेड हुई है तो यहाँ पे इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होगा। इम्यून रेस्पॉन्स होने की वजह से ये नर्व तो डैमेज हो जाएगी ना। नर्व डैमेज हो जाएगी तो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा अपना इम्यून रेस्पॉन्स, तो उसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लामेशन कोज होगा। इन्फ्लामेशन क्या होता है? जो रेडिस हो गया, स्वेलिंग हो गया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन कोड हो जाएगा। इसमें स्पाइनल कोड में। अब देखो यदि इन्फ्लामेशन कोज हुआ है और वहां पे जो अपने मैसेज है वो नहीं जा पा रहे हैं, जो मोटर है न्यूरॉन्स वो डैमेज हो चुकी है, तो क्या होगा? सिग्नल फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कोड नो लॉन्गर रिसीव्ड फ्रॉम द इन्फेक्टेड नर्व एरिया। अब देखो ऑफ कोर्स यार सही है ना कि जो पहले अपने सिग्नल और ब्रेन से और स्पाइनल कोड से आ रहे थे, जो अगर अब वहाँ पे जो अपना नर्व एरिया वो इन्फेक्टेड हो गया है तो ऑफ कोर्स वहाँ से जो सिग्नल है वो नहीं पहुँच पाएंगे। तो इससे क्या होगा? मसल्स एट्रोफी होगी, लीड टू मसल्स एट्रोफी। मसल्स एट्रोफी का मतलब मसल्स वेस्टेज हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, मतलब मसल्स वेस्टेज हो जाएगी। अब अगर अपन इसकी बात करें कि ये किस में होता है या इसका कोई एज कैटेगरी है या नहीं है, देखो ये मोस्टली होता तो है चिल्ड्रंस में, बट नो एज रिस्ट्रिक्टेड। मतलब होता तो चिल्ड्रन में ही है, लेकिन इसका कोई ऐसा ही नहीं कि चिल्ड्रन में भी हो, ये यंग एज में भी हो सकता है। अब देखो
ट्रांसमिशन यानी कि फैलता कैसे है। ट्रांसमिशन की बात करें अपन, फैलता कहते हैं स्नीजिंग, कफिंग एंड वाटर एंड फूड, जो वेस्टेज वाटर एंड जो फूड होता है ना उसकी वजह से ये फैलता है। अब इसके सिम्टम्स देखो, पोलियो इन मोस्ट सीवियर फॉर्म कैन कॉज पैरालिसिस एंड डेथ। सबसे बड़ी बात ये बोल रहा है कि पोलियो इन मोस्ट सीवियर फॉर्म। सबसे पहले तो जो पोलियो होता है, पोलियो को अपन सीवियर फॉर्म ही बोलते हैं। ये पोलियो इन सीवियर फॉर्म, जब ये सीवियर फॉर्म में होता है ना तो क्या करता है, या तो पैरालिसिस करता है या डेथ कॉज करता है। अब देखो सब में ही तो पैरालिसिस नहीं होता और सब में डेथ कॉज नहीं होती, यहाँ पे कुछ रेशियो दिया हुआ होता है। 90 to 95 जो पीपुल्स में ये होता है ना वो एसिम्टोमेटिक होता है, यानी उनमें वायरस इन्फेक्ट तो कर जाता है, बॉडी में एंटर तो कर जाता है लेकिन कोई सिम्टम शो नहीं करता, यानी एसिम्टोमेटिक होता है। 4 to 8% में क्या होता है, सिम्टोमेटिक होता है। सिम्टोमेटिक होता है लेकिन उनको पैरालिसिस या उनकी डेथ कॉज नहीं कर पाता, ठीक है। और 0.5% में, मतलब बहुत कम इंडिविजुअल है उसमें पोलियो और पैरालिटिक पोलियो, उसको अपन क्या बोलते हैं, पैरालिटिक पोलियो, यानी कि 0.5% में क्या करता है, पैरालिसिस कोज करता है, डेथ कोज करता है, ठीक है। अब देखो अगर अपन बात करते हैं इसके टाइप की, तो इसके दो टाइप होते हैं, नॉन पैरालाइज पोलियो और पैरालिटिक पोलियो। अब नॉन पैरालाइज पोलियो है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, यानी कि जो वायरल फ्लू होती है ना अपने, लाइक बॉडी पेन होने लग गया, फ्लू होने लग गया, वैसा ही नॉन पैरालिटिक पोलियो के सिम्टम्स होते हैं। अब देखो पैरालिटिक पोलियो, अब पैरालिटिक पोलियो के सिम्टम्स देखो क्या होते हैं। पैरालिटिक पोलियो के सिम्टम्स भी फ्लू की तरह ही होते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में जो होता है ना वो फ्लू की तरह ही होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, ये अपने जो मोड होता है उसको चेंज करने लग जाता है। उसके बाद में क्या होगा, लॉस ऑफ मसल्स रिफ्लेक्सेस, मसल्स पेन एंड स्पाज्म, यानी कि स्टार्टिंग के जो सिम्टम्स होंगे ना वो किसकी तरह होंगे, फ्लू लाइक ही होंगे, लेकिन उसके बाद में फर्दर क्या करेगा, ये म्यूटेशन करेगा, मल्टीपल करेगा, तो उसके बाद में मसल्स रिफ्लेक्सेस लॉस होने लग जाएंगे, मसल्स पेन होने लग जाएगा और स्पाज्म होने लग जाएगा। अब देखो जो पैरालिटिक पोलियो होता है ना वो भी 3 टाइप का होता है, एक तो स्पाइनल पोलियो, एक होता है बल्बर पोलियो और एक तीसरा होता है बल्बर स्पाइनल पोलियो, ठीक है। अब स्पाइनल पोलियो क्या होता है, कोज पैरालिसिस इज आर्म्स एंड लेग्स। अब स्पाइनल से जो अपनी सेंसरी या मोटरी जो नर्व जाती है वो क्या करेगी, अपनी आर्म्स और लेग्स में सप्लाई करती है। तो ये क्या करेगा, यदि स्पाइनल पोलियो में पैरालिसिस पोलियो है जो कि बहुत कम लोगों में होता है 0.5% में, अगर वो कोज होता है तो स्पाइनल पोलियो में क्या होगा, आर्म्स और लेग पैरालाइज हो जाएगी, ठीक है। अगर अपन बल्बर पोलियो की बात करें तो क्या करेगा, ये जो डायफ्राम होता है ना, डायफ्राम की जो न्यूरॉन होते हैं उनको इफेक्ट करता है, यानी कि इसका कोज क्या होगा कि ब्रीथिंग में अपने को प्रॉब्लम होने लग जाएगी। ऑफ कोर्स यार जब इन्फेक्ट करेगा डायफ्राम की न्यूरॉन को तो वहां पे अपने को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी ना, तो ये क्या होगा, बल्बर पोलियो। और फिर उसके बाद में देखो बल्बर स्पाइनल पोलियो कंटेंट बोथ सिम्टम्स, यानी कि लेग्स और आर्म्स में भी पैरालिसिस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, डायफ्राम या अपने को जो ब्रीथिंग लेने में भी डिफिकल्टी होने लग जाएगी। तो ये क्या करता है, मोस्टली डेथ कोज करता है, ठीक है, ये कारण बनता है डेथ का, ठीक है। क्योंकि यार ऑफ कोर्स यार जब बल्बर स्पाइनल पोलियो है तो उसको ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है और आर्म्स और लेग भी है, तो अगर ब्रीथिंग वाला बल्बर पोलियो और बढ़ेगा, वो ज्यादा मल्टीपल करेगा तो वो डेथ कोज करेगा। अब देखो ट्रीटमेंट और प्रिवेंट की अपन बात करते हैं। पोलियो का कोई मोस्ट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है नहीं, लेकिन इसको प्रिवेंट किया जा सकता है किसके द्वारा, वैक्सीन के द्वारा, ठीक है। मेडिसिन या हीटिंग पैड्स, देखो हीटिंग पैड्स अपन कहाँ यूज करते हैं, जब अपने को बहुत ज्यादा है तो स्पाइज्म हो रहा हो या पेन हो रहा हो, वहाँ पे अपन उसको रिड्यूस करने के लिए हीटिंग पैड्स यूज करते हैं। अब देखो वैक्सीन है 2 टाइप की, वैक्सीन आर मेन वे टू प्रिवेंट पोलियो, पोलियो को प्रिवेंट कर सकते हैं क्योंकि स्पेसिफिक कोई मेडिसिन है नहीं जो पोलियो को ठीक कर दे। सबसे पहली है इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं आईपीवी। ये क्या होती है, किल्ड फॉर्म होती है किसकी, पोलियो वायरस की। पोलियो वायरस की किल्ड फॉर्म होती है, उसको इंजेक्शन के द्वारा अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे क्या बने, अपनी बॉडी में इम्यूनिटी फॉर्म हो जाए। और जब पोलियो वायरस जो है जब एंटर करेगा अपनी बॉडी में तो उसके खिलाफ पहले से एंटीबॉडी बनी हुई होगी तो वो अपने को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। और सेकंड क्या होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन, जो क्या होती है अपने ओरल दी जाती है, वो क्या होता है, वीक स्ट्रेन होता है पोलियो का। अब देखो वैसे तो जो पोलियो होता है, पोलियो है वो मोस्ट ज्यादा वीक जो कंट्रीज है उनमें है नहीं, लेकिन जैसे पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नाइजीरिया हो गया, इन कंट्रीज में क्या है अभी भी पोलियो है। और वहां पे क्या होता है कि ओरल पोलियो वैक्सीन ही यूज की जाती है, वो इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस आईपीवी यूज नहीं करते हैं किल्ड फॉर्म ऑफ पोलियो वायरस की। अगर ये वैक्सीन यूज करेंगे तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ये इंडिया में बहुत ज्यादा यूज होती है, उससे क्या होता है कि अच्छी एंटीबॉडी अपने में बनती है, और जब पोलियो वायरस अपने शरीर में एंटर करता है तो उसके खिलाफ पहले से एंटीबॉडी फॉर्म हो जाती है और उसको किल कर दिया जाता है। लेकिन मोस्टली जो ये
ये जो कंट्रीज हैं इनमें क्या होता है कि ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी यूज की जाती थी, इतना इफेक्टिव नहीं होता है, वीक स्ट्रेन होता है पोलियो का, जिसकी वजह से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया में अभी भी है जो पोलियो वायरस प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये था अपना आज पोलियो का टॉपिक। ये अपन ने चैप्टर लिया है न्यूरोलॉजी से, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरो सर्जरी, 3rd ईयर से अपने ये चैप्टर लिया है। तो ये पोलियो के बारे में ऑल अबाउट था। नोट्स के लिए स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दे दिए जाएंगे, स्टार्टिंग में आप हमें वहाँ पे कर सकते हैं, आपको 1 पेज का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।